ठीक, स्टार्ट है। बहुत बढ़िया। तो सभी स्टूडेंट का और मित्रों का नाग पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और नाग पंचमी के ही दिन जोन बा आज तो ये सबके लिए जोन बाटे सभी स्टूडेंट के लिए नया चैप्टर जोन है शुरू हो जात बा, जोन के नाम है का अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी अभी तक तो ये सब यूट्यूब चैनल पे जितना भी देखे होगा सबसे इजी वे में, मतलब सबसे आसान तरीका में तो ये सबका अनुवांशिकी समझाया जाए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये जो है पूरा एकदम बेनिफिट बा, साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये सबके लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये बा कि बहुत जल्द ही जो है ये चैनल पे इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स भी लॉन्च होने वाला बा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेज जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर पर ध्यान से कि जो है अनुवांशिकी का हम जो है शुरू करी थे टाइम ना लॉस करते हुए। अगर ये चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करा और अपने सभी उन दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करिए जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उन सभी तक जो है वीडियो शेयर करा जिससे उन्हें भी जो है बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये यूट्यूब क्लास या जो है वीडियो तो ये सबके लिए एकदम पूरा फ्री ऑफ कोर्स बा, जोने के कोनो भी पैसा परचेज करे के आवश्यकता ना बा। तो हम फटाफट से आगे चली थे और तो सब जितना भी जने हुआ अपन हथियार या वेपन्स जोने बोला था वो तैयार रखा, कापी कलम। ठीक है, तो स्टूडेंट के जो है हथियार या वेपन्स जो होता है कापी कलम होते हैं तैयार रखा और साथ साथ नोट्स भी करते रहा। अगर जगह जो है हिंदी मीडियम का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी यहाँ जो है प्रोवाइड किया जाए, जो संपर्क करे उन्हें पीडीएफ भी दिया जाए। तो साथ साथ अनुवांशिकी की तरफ हम बढ़ी थे। तो अनुवांशिकी का इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स। तो इधर जो है जेनेटिक्स के बारे में बात हुई तो जेनेटिक्स में क्या होता है, कोनो भी पर्सन या एनिमल या जीव के बारे में ओके हम पीढ़ी दर पीढ़ी या कई जो है जनरेशन का स्टडी करी थे, कई जनरेशन की स्टडी करी थे तो अनुवांशिकी शाखा के अंतर्गत का होता है हमार आवत है। तो हम अनुवांशिकी का ही दो अलग अलग छोटे छोटे टर्म में विभाजित किए हैं, जोने के एक का बोला जाता है अनुवांशिक और दूसरे को बोला जाता है अनुवांशिकता। तो जोने अनुवांशिक हम बोली थे उसके नाम है ट्रेड, क्या है ट्रेड, और जोने हम अनुवांशिकता बोली थे उसके नाम है हेरिडिटी। तो यहाँ पे छोटी सी टर्मोलॉजी बा उसका ध्यान से देखा। छोटी सी टर्मोलॉजी में ई बा कि जोन बा अनुवांशिकी लक्षण में जोन भी लक्षण या जो भी लक्षण ठीक है उनके माता पिता से उनके संतान में जाता है, जो भी लक्षण उनके माता पिता से उनके संतान में का होता है जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोली थे का ट्रेड्स बोली थे। तो इधर देखा ध्यान से नोट्स भी करता रहा। तो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग मतलब संतान में जाते हैं, तो पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर उनके संतान में जाते हैं या ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उन्हें हम क्या बोली थे ट्रेड्स बोली थे। ठीक, तो कैरेक्टर्स के मतलब बा यहाँ पे कैरेक्टर्स मीन्स मतलब यहाँ पे कि जीन। ठीक है, जीन जो अपने ऊपर जो है कैरेक्टर का बियर करथिन, धारण करथिन, अपने ऊपर क्या करते हैं धारण करते हैं। और जीन हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो जीन हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम या हिंदी में जो नहीं का बोला जाता है का गुणसूत्र। तो गुणसूत्र पे ये जो है का होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो गुणसूत्र पे हमारे जो है जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जीन जो है प्रेजेंट होते हैं, यही सभी कैरेक्टर को अपने ऊपर क्या करते हैं बियर करते हैं। आवाज़, नाक, हाथ, पैर, कान सबकी बनावट जो होती है ये सब जो है अपने ऊपर धारण करे होते हैं इनके जीन। तो एग्जाम्पल फॉर कि ये जो कैरेक्टर माता पिता से उनके संतान में जाते हैं उनका हम ट्रेड्स बोली थे। अब वो कैरेक्टर जो बा एग्जाम्पल के रूप में ये समझ सकते हैं कि जो है जैसे एक शेर का बच्चा बा, ठीक है, तो ओके जो बा कैरेक्टर ओका अपने माता पिता से ही मिला, वो कैरेक्टर उसे अपने माता पिता या से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से ही प्राप्त हुआ। तो शेर के संतान जो बा ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी टर्मोलॉजी में उसे चाइल्ड ना बोल के ऑफस्प्रिंग ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो बा उनके कैरेक्टर
माता पिता से उनके मतलब शेर के कैरेक्टर उनके संतान में गए तो उनके संतान जो शेर के रहा ओके भी बनावट एकदम सेम उन्हीं की तरह का है वह, जैसे कि शेर के चलने का तरीका, ठीक है, उनके संतान के भी लगभग तरीका वैसे ही रहे। शेर के चेहरे की बनावट उनके संतान के चेहरे की भी बनावट वैसे रहे। उसकी आँख उसके संतान की भी आँख लगभग वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके शेर की दहाड़ तो उनके संतान में भी दहाड़ वैसे ही रहेगी, ठीक है। ओके शिकार पकड़े का तरीका तो संतान में भी ये जो है कैरेक्टर रहे। तो मतलब यहाँ पे जोन भी कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर उनके माता पिता से उनके संतान में जात बा या जाए, ठीक है, वो जोन है ट्रेड्स बोला जाता है। जितना भी कैरेक्टर हम अपने माता पिता से पाए, ठीक है, हमारे अंदर जोन भी लक्षण आए बा तो वो जोन है का बोला जाए ट्रेड्स बोला जाए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में कि अब शेर के आवाज़ दहाड़े के तरीका जोन बा उनके माता पिता से ही उन्हें जोन है प्राप्त भय बा। अब ऐसा तो ना होए कि जोन बा शेर के बच्चा जोन बा जब दहाड़े तो ओके बिल्ली की तरह आ जाए, ऐसा तो हो ना सकत, ठीक है, कि ओके बच्चा शेर के बच्चा दहाड़े और जोन है ओके आवाज़ जोन है बिल्ली के बच्चे के जैसा आए, जबकि बिल्ली के भी चले के तरीका शिकार पकड़े के तरीका वैसे ही रहा था, लेकिन उनके आवाज़ का होता है पतला होता है और छोटी प्रजाति को होती है, ठीक है, और शेर जो है बड़ा होता है, ठीक। तो हमें अंतर यही से आवत है जीन से, ठीक है। नहीं तो शेर के बच्चे की संतान कुछ और हो सकता था, हाथी के बच्चे के संतान कुछ और हो जात, ठीक है। तो यहाँ पे जो संतान जिसका संतान रहता है वही से ही उसका मतलब जैसे माता पिता रहते हैं वैसे ही संतान बनते हैं। तो इस संतान बनने के कारण ही जीन होता है और जोन भी लक्षण जात है तो ये जीन जो है अपने ऊपर लक्षण का धारण करत है और यह जो है संतान का आगे का करत है, संतान में वो कैरेक्टर का लग जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण चलत रहा थी ओके कारण जो है जीन होते हैं। तो ये जो लक्षण जात है एक बोला जाता है ट्रेड्स। जैसे पॉपुलर सा सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल अभी जो पॉपुलर हुआ है कि जो है ऐश्वर्या राय की बच्ची, ठीक है, ऐश्वर्या राय और आराध्या जिसका नाम है आराध्या बच्चन, ठीक है, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बच्ची जो है जिसका नाम है आराध्या बच्चन। तो आराध्या बच्चन की भी आँख जो है उसकी माता के आँख की तरह ही एकदम बिल्कुल जैसे ब्लू है, ठीक है। तो ये जो है अब कैरेक्टर जो उनके माता पिता से उनके संतान में आए, ठीक है, आँख ब्लू वाला उनके माता का था तो उनके संतान में भी आया, तो यही कैरेक्टर का ही बोला जाता है का ट्रेड्स या अनुवांशिक लक्षण। आम का पौधा आम ही बने, ठीक है, एक निर्धारण जो है जीन ही करत है और जीन के माध्यम से ही कैरेक्टर जात हैं, तो जो का हम बोली थे का ट्रेड्स। तो यहाँ पे ट्रेड्स बोला जाता है। तो ट्रेड्स एक लाइन में आसान से भाषा में जाना, आसान से लैंग्वेज में इजी वे में कि पेरेंट से जितना भी कैरेक्टर या जोन भी लक्षण उनके संतान में जात हैं उन्हें बोला जाता है का अनुवांशिक लक्षण, ठीक। अब दूसर की पॉइंट एकदम ध्यान से फटाफट से देखत रहा, ठीक है, स्किप जरा सा भी न किया। तो यहाँ पे अनुवांशिक लक्षण में अनुवांशिकता में हेरिडिटी में तो का बताइए कि जोने माध्यम से या जोने मीडियम से जिस भी मीडियम से वो कैरेक्टर उनके माता पिता से पेरेंट से उनके संतान ऑफस्प्रिंग में जात है, ऑफ स्प्रिंग में जोने भी मीडियम से जात है वो का हम बोले थे का हेरिडिटी, ठीक है। और वो मीडियम जोने मीडियम से जात है, ठीक है, वो मीडियम लगभग सभी जानते हैं कि जोन बा रिप्रोडक्शन के मीडियम से जोन है कैरेक्टर का जोन है उनके संतान में भेजा जाता है। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो सबका आगे जो है पढ़ाया गया बा, ठीक है, पौधों में अभी पढ़ाया गया, ह्यूमन वाला स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद ह्यूमन का ही स्टार्ट होगा, ठीक। तो ह्यूमन वाले में या पौधे हो गए या स्मॉल जीव हो गए तो सभी में जो है वो कैरेक्टर अगर जात है तो कैरेक्टर जाए के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिप्रोडक्शन के माध्यम से जात है। तो हम लक्षण का जोन बा अनुवांशिक लक्षण या ट्रेड में, ठीक है, ट्रेड्स में पेरेंट्स से जोन भी कैरेक्टर उनके माता पिता में जात है वो का हम ट्रेड्स बोलित है। और ये जोन है लक्षण जोने माध्यम से जात है वो का हम का बोलित है हेरिडिटी, ठीक है। और ये दोनों कैरेक्टर का जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उस शाखा का नाम है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स, उस शाखा का नाम है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स, ठीक। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, ठीक है, इस शाखा ये दोनों शाखा का जोने में हम क्या करे थे जिस शाखा या ब्रांच के अंतर्गत इसका हम स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो अध्ययन का ही हम क्या बोली थे अनुवांशिकी या जेनेटिक्स।
अभी अनुवांशिकी शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम जोन बाटे या डिस्कवर जोन है विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक जोन है किए रहे। विलियम बेटसन, तो विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक जो है यह शब्द का कह रहे हैं डिस्कवर कह रहे हैं, और यह शब्द का जो है डिस्कवर या खोज कह रहे हैं विलियम बेटसन, और वो सन भी इसमें दिया गया है। तो सन जो है 1905 ईस्वी में एक जो है डिस्कवर कह रहे हैं। तो ये वीडियो जरूर देखत रहा, लास्ट तक देखत रहा अभी, और इंटरेस्टिंग चीज़ मिले वाला राम श्याम के कहानी भी मिले तो ये सब का, ठीक है। तो आगे बढ़त रहा। तो इधर अनुवांशिकी के जोन बा शब्द जो है प्रयोग स्टडी के रहा या जो हम अध्ययन करी थे, ये दोनों शाखा का हम जो अध्ययन करी थे वो का हम अनुवांशिकी बोली थे। और अनुवांशिकी शाखा के जो के नाम या डिस्कवर के कह रहा तो जो विलियम बेटसन कह रहे हैं 1905 ईस्वी में, ठीक। तो ये टॉपिक फटाफट से कंप्लीट करा। ये तीनों नाम बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर रखते हैं, लेकिन जो है किताब या बुक में बार बार आवत रहते हैं, और जो है सब जिसको नहीं पता रहता वो तीनों का मतलब एक ही लिख देता है। फिर से ध्यान से देखा कि जो बा फटाफट से देखत रहा कि ट्रेड्स में हम का करी थे कि पेरेंट्स में के लक्षण जो उनके संतान में जात है तो का हम ट्रेड्स बोली थे, और हेरिडिटी में जो ने माध्यम से जात है वो का जो हम हेरिडिटी या अनुवांशिकता बोली थे, ठीक है। तो माध्यम यहाँ रिप्रोडक्शन है, और इस दोनों का जो शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करी थे वो का हम बोली थे का जेनेटिक्स, या जो का जेनेटिक्स या अनुवांशिकी बोल जाता है। और एक डिस्कवर जो है विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक जो है सबसे पहले कह रहे हैं, और कब कह रहे हैं 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। फटाफट से ध्यान से देखत रहा, इधर उधर ध्यान न रहा है, कॉपी कलम में लेके कॉपी में नोट करते रहा। आगे और नेक्स्ट टॉपिक तो सबका है वेरिएशन, जो का विभिन्नता बोला जाता है। वेरिएशन या हिंदी में जिसे बोला जाता है विभिन्नता। वेरिएशन या जो का बोला जाता है विभिन्नता बोला जाता है। तो वेरिएशन या विभिन्नता जो का बोला जाता है, तो वेरिएशन में क्या होता है कि इनमें विभिन्नता मतलब मीन्स अंतर होता है, और अंतर में हम एक ही पेरेंट्स रहे हैं और वह पेरेंट्स के कम से कम 2 संतान के बीच में देखा जाता है, कम से कम 2 संतान, और अधिक संतान में भी हम देख सकी थे। तो 2 संतान के बीच देखा जाता है। तो 2 संतान के बीच में या उनके चाइल्ड में सम डिफरेंस मतलब कुछ जो है उनमें अंतर होता है, और ये जो कुछ अंतर उनके अंदर आवत है, ठीक है, वही का हम बोली थे वेरिएशन। जिसे एग्जाम्पल में जाना कि एक ही माता पिता के 2 संतान हैं, ट्विंस को छोड़कर, ट्विंस में लगभग सेम हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं, ठीक है। और एक ही माता पिता के 2 संतान में देखा जाए तो 2 संतान में कुछ ना कुछ का होता है अंतर रहा है। जिसे किसी संतान का लंबाई अधिक होती है तो किसी संतान की लंबाई का होता है कम होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखा कि इनमें जो बा एक पेरेंट्स रही हैं, 1 पेरेंट्स, और 1 पेरेंट्स में कम से कम मिनिमम 2 चाइल्ड हो चाहिए, ठीक है। और अधिक चाइल्ड के बीच में भी हम देख सके थे कम से कम 2 जो है का हो चाहिए संतान हो चाहिए। कम से कम जो है क्या होना चाहिए 2 संतान होना, क्या होगा, ठीक। तो कम से कम 2 संतान हो चाहिए, और यह दोनों संतान में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। यह जो कुछ या थोड़ा सा सम डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस जो है ही कहलावत है का वेरिएशन या विभिन्नता। जैसे एग्जाम्पल में तो इसका बताया जाता है कि लंबाई, रंग रूप, चेहरे की बनावट, लैंग्वेज शैली,
ETC। तो एक ही संतान में कई तरह के जो है अंतर हमें जो है का होता है देखे का मिलत है। जब एक ही माता पिता के दुई संतान का एक पास खड़ा किया जाए तो हमें देखा जाए तो उनके अंदर अध्ययन जब उनके हम करब तो उनमें जो है हमें का हुए अंतर दिखाई दे। जो वो अंतर दिखाई दे वह अंतर का ही हम बोलब का वेरिएशन। ठीक है, जब सामने अपने आसपास ही खड़ा करबा ट्विंस का छोड़ के तो उनके देखबा कोनो संतान अधिक गोरा हैं, कोनो जोन है कम गोरा हैं, या क्यों अधिक सावला बा तो जोन बा क्यों कम सावला बा। ठीक है, किसी की हाइट ज़्यादा है तो किसी की हाइट कम है, किसी की आवाज़ मोटी है तो किसी की आवाज़ पतली है। थोड़ा थोड़ा सा सब ह्यूमन से ही है, मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य में भी कुछ ना कुछ का होता है अंतर आ जाता है। और ये जो अंतर आवत बा, ठीक है, ये जो अंतर हमें देखने को मिलता है ये अंतर ही हमें जो है बताता है कि इससे जो है हम क्या कहलाते हैं, विभिन्नता कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, या किसी संतान का डॉक्टर वकील बन जाना दोनों में से, ठीक है, और किसी का अलग बन जाना, तो ये जो विभिन्नता आवत है, ठीक है, तो ये है जो है वेरिएशन या विभिन्नता कही जाता है। आगे की तरफ चला जाए तो आगे की तरफ देखा जाए तो अंतर का ही वेरिएशन का ही जो है 2 टाइप में बांट दिया गया बा, विभाजित किया गया बा। तो नंबर फर्स्ट वंशागतिक विभिन्नता। वंशागतिक विभिन्नता और दूसरा नंबर सेकंड अवंशागतिक विभिन्नता। तो आपका इससे पहले आप सबका बताया गया रहा कि विभिन्नता या वेरिएशन जब भी हम देखब तो एक ही पेरेंट्स के 2 संतान कम से कम हो चाहिए तो उनके बीच हम वेरिएशन का का करम देखम। तो ये ना है कि हम जो है एक पेरेंट्स के दूसरे पेरेंट्स का एक संतान ले आएँ, एक दूसरे पेरेंट्स को संतान ले आएँ, फिर उनके अंतर्गत विभिन्नता देखें तो ये विभिन्नता नहीं माना जाएगा। वो पहले से ही अलग अलग पेरेंट्स के संतान है तो उनके अंदर विभिन्नता जो है पहले से ही हमें देखे मिल जाए। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्नता में एक पेरेंट्स हो, उनके कम से कम जो है 2 संतान हो, और ये 2 संतान जो नहीं है उनके बीच में जो हमें विभिन्नता पाइए वो का जो है वंशागतिक विभिन्नता हम जो है बोलम। तो वंशागतिक विभिन्नता के अंतर्गत तुम्हें बताया जाए कि जो ऐसी विभिन्नताएँ जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त हों। कब से प्राप्त हो? जन्म से। बच्चा लोग जन्म से ही विभिन्नता प्राप्त होए तो उन्हें जो है वंशागतिक विभिन्नता बोला जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फॉर कि दोनों संतान के जन्म है अलग अलग समय में और उनके अंतर्गत देखा गया विभिन्नता का। ठीक है, तो विभिन्नता में फिर वही विभिन्नता आ जाएगा कि जन्म से ही उन्हें अपने माता पिता से ही प्राप्त होगा। क्यों? अधिक बुद्धि या तेज है, ठीक है, बुद्धिजीवी है, किसी की रंग जो है रंग में कोई ज़्यादा गोरा है, ठीक है, कोई कम है, किसी की लंबाई ज़्यादा है तो किसी की लंबाई कम है, ठीक है, किसी की आवाज़ मोटी है, किसी की आवाज़ पतली है। आवाज़ मोटी पतली होना, इत्यादि ऐसी कई सारी विभिन्नताएं जो हैं उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसी विभिन्नता जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो जाए तो उन्हें वंशागतिक विभिन्नता या जन्मजात विभिन्नता भी हम बोल सकते हैं। उन्हें जन्मजात, उन्हें हम जन्मजात विभिन्नता भी बोल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर देखते हैं फटाफट से, आवंशागतिक विभिन्नता में, आवंशागतिक विभिन्नता में ऐसी विभिन्नताएं जो संतान के जन्म के बाद वातावरण में मिले, जन्म के बाद वातावरण में, जन्म के बाद वातावरण में मिले उन्हें जो है आवंशागतिक विभिन्नता बोला जाता है। तो आवंशागतिक विभिन्नता के अंतर्गत उनमें देखा गया कि दोनों संतान जन्म लेहिन, ठीक है, एक ही माता पिता के 2 संतान का होकिन
जन्मलीन और जन्म के पश्चात उनमें विभिन्नता देखा गया, तो दोनों संतान का एक ही इन्वायरमेंटल में रखा गया, उन्हें समान सुविधा दिया गया, समान शिक्षा दी गई, ठीक है, दोनों को रहने की सुविधा भी समान ही थी, ठीक है, सब कुछ समान दिया गया, फिर भी उन संतान में आगे चल के अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे अंतर का ही जो है हम आवंशागतिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में किसी संतान का डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कारपेंटर, ETC कई, ये सब जो है उन्हें जन्म के बाद वातावरण में या इन्वायरमेंटल में ही है, तब उनके अंतर्गत ऐसा जो है हमें देखे के मिले कि संतान आगे जो है अपन पढ़ाई लिखाई से डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कारपेंटर बन जाए, या अध्यापक बन जाए, या बहुत सारे बिजनेसमैन बन जाए। तो ऐसी विभिन्नता उन्हें जो जन्म के बाद वातावरण में प्राप्त होए, तो ऐसी विभिन्नता का हम का बोलित है आवंशागतिक विभिन्नता या जन्मजात विभिन्नता बोला जाता है। जन्मजात विभिन्नता नहीं, जन्म के बाद जो विभिन्नता होता है इसे उपार्जित विभिन्नता भी बोला जाता है। इसे उपार्जित विभिन्नता भी बोलते हैं, इसे उपार्जित विभिन्नता भी बोला जाता है। तो पहले वाले को वंशागतिक विभिन्नता या जन्मजात विभिन्नता बोला जाता है, एक उपार्जित विभिन्नता या जोन बा आवंशागतिक विभिन्नता बोला जाता है। इस जन्म के बाद जोन बा वातावरण में ऐसी विभिन्नता का होथिन मिलथिन। एग्जाम्पल में तो जैसे एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल, ठीक है, राहुल और मोहित वाला, राहुल और मोहित यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसे साफ कर देते हैं। राहुल, मोहित, ठीक है। तो राहुल और मोहित का जन्म है, जन्म के बाद उनके आवाज़, रंग, रूप, बनावट इनमें जो अंतर आए रहा, ठीक है, तो उन्हें बोला गया रहा वंशागतिक विभिन्नता या जन्मजात विभिन्नता। अब इन्हें दोनों जन है समान सुविधा दिया गया, समान सुविधा में शिक्षा और जो है खाना पीना सब कुछ जो है समान दिया गया। तो राहुल जो है स्कूल में जाते रहे, तो स्कूल में जाए के बाद ये जो है क्या करते हैं, किताब उताब खोल के अपन जो है काम जो होमवर्क रहता था उसे जो है क्या करते थे, पूरा करते रहे, ठीक है। और रोहित जो है ये जो है किताब नहीं पढ़ते थे, ठीक है, किताब उताब ये अपना फाड़ वाड़ के बहा देते थे, ठीक है। और होमवर्क भी जो बा ये अपन जो है होमवर्क भी मोहित अपन जो है राहुल से ही करा लेते हैं, नहीं दे दें तो ये राहुल जो है होमवर्क करें। ये अपन बदमाशी करते हैं, बदमाशी मतलब तेज तर्रार रहें, जो इनके पढ़े की इच्छा न कहा है, तो ये जो है अपना काम भी जो है राहुल को ही देके का होते थे, मोहित भाग जाते थे। अब जो है राहुल इन्हों काम करें, अपनों काम करें, तो दोनों जन के काम करे के वजह से, होमवर्क करे की वजह से उन्हें सभी चीज़ें का हो जाते रहे, अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। जबकि राहुल अपना भी काम, मोहित अपना भी काम नहीं करता था और दूसरे का काम तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो इससे ना ही कुछ याद होता था और ना ही याद रहता था, ठीक है। तो इस समय बीते के साथ साथ अब इनमें मोहित में स्टडी करने की या पढ़ाई करने की क्षमता जो है का हुई है, कम हुई है। और मोहित के जो बात समय के साथ साथ स्टडी करे क्षमता जो है बढ़ गई। अब ये स्टडी करते करते हायर क्लास तक गए और अपन जो है बायोलॉजी के थे, तो बायोलॉजी से इन्होंने डॉक्टरी डिग्री काफ़ी प्राप्त की। और मोहित जो है आगे चल के खराब संगत की वजह से, ठीक है, तो ये जो है अपना का हो गए बिगड़ उगड़ गए, ठीक। अब जो है दोनों को एक पास खड़ा किया गया, खड़ा करने के पश्चात उन दोनों में देखा गया कि ये डॉक्टर साहब अपना जो है पूरा अपना आला वाला लगाए, ठीक है, फिट थे और जो है एकदम बढ़िया सूट बूट से, ठीक है। तो ये अपना फटाफट इंग्लिश से बात कर रहे थे, लोग इनके पास आ रहे थे तो इनका पैर वैर छू रहे थे, ठीक। अब डॉक्टर साहब के बोल भाषा दूसर रहा और राहुल साहब के, मोहित वाले के जो बा
इनके बोल भाषा या लैंग्वेज जो है दूसरी थी। अब दोनों लोगों में देखा गया तो एक लोग डॉक्टर थे, एक लोग कुछ नहीं बन पाए, तो इन दोनों में ये जो अंतर बाहर से प्राप्त हुआ, इन्वायरमेंटल में हमें प्राप्त हुआ, मतलब जन्म से अंतर ही ना रहा, ये बाहर इन्वायरमेंटल में है, तो ऐसे अंतर का हम आवंशागतिक विभिन्नता बोलम। तो अब ऐसे अंतर का हम आवंशागतिक विभिन्नता बोलब। या और एक एग्जाम्पल ऐसे था, डॉक्टर को इमरजेंसी काम आ गई, ये अपने जो है कहेंगे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए, ठीक है, तो इनकी बाइक रास्ते में क्या हो गई, या जो इनका 4 व्हीलर था, ठीक है, 4 व्हीलर रास्ते में क्या हो गई, खराब हो गई। तो इन्होंने अपने भाई के पास फ़ोन किया, भाई मोहित के पास फ़ोन किए कि हमें इमरजेंसी है, हमें जो है क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो मोहित अपना बाइक वाइक लेकर 90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में इनके पास पहुँचे, ठीक है। पहुँचने के पश्चात जो है डॉक्टर साहब का इनके हॉस्पिटल तक जो है क्या करें, ड्रॉप की। छोड़े के पश्चात जब तक डॉक्टर साहब इनके बाइक में बैठे थे, तब तक ये जो है मोहित साहब धीरे धीरे इन्हें आराम से इनके हॉस्पिटल तक ले गए। कहें कि डॉक्टर साहब बहुत बाइक वाइक की स्पीड से जो है डरते थे, वो जानते थे कि तेज़ चलाने से क्या होता है, नुकसान होता है, तो वो उन्हें रोके रहते थे, बार बार कहते थे स्लो चलाओ स्लो चलाओ, तो आराम आराम से उन्हें लेकर गए, छोड़े। जैसे ही छोड़े तैसे जब ये अपना रिटर्न होना शुरू किए, तो इन्हें जो है कम स्पीड पसंद नहीं था, ठीक है। अब अपनी बाइक घुमाए और स्पीड का किए, खूब बढ़ा दिए, और स्पीड बढ़ाने के पश्चात इनकी स्पीड जो है पहुंच गई कितनी, 100 पार, ठीक। और दुर्भाग्य से इनके आगे एक दूसरी बाइक आ जाती है, ठीक है, और ये जो है क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। टकराने के पश्चात अब इनके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है। तो पैर में जब फ्रैक्चर आ जाता है तो इनके पैर का हो जाता है, टूट जाता है, और टूटे के पश्चात जो इनका अब पैर में इन्फेक्शन आ गया, तो इनका पैर ही जो है क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। अब जब पैर काटे के पड़ा तो इनका कुछ समय लगा ठीक होने में। ठीक होने के पश्चात इन दोनों लोग को फिर से सामने जो है क्या किया गया, खड़ा किया गया। तो इनके दोनों जने जो है फिर से क्या किया गया, खड़ा किया गया। तो ये हो गई तोहार राहुल डॉक्टर साहब, और ये जो है क्या हो गई तोहार मोहित हो गई जो डॉक्टर ना बना गए। तो इनमें देखा गया कि एक जन के जो पैर बा, वो पैर आधा बा, और दूसरे जन के पैर जो बा का बा पूरा बा। अभी जो आधा पैर वाले हैं, ये बैसाखी लेके अपन का है, खड़ा है, ये बैसाखी उनकी है, ठीक है, उसी पर लगा का हुई है, खड़े हुई है। तो ये बैसाखी से अब खड़े हुए हैं, तो अब इनका पैर आधा है। अब इनके में जो अंतर देखा जा रहा है कि हम देखा थे साफ साफ, रंग रूप को छोड़ दो, इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक लोग का दोनों पैर है, एक लोग का एक पैर वे नहीं है, ठीक है। अब पैर नहीं है तो ये जो अंतर आए, एका बोला जाता है आवंशागतिक विभिन्नता। तो एक आगे अब तो सबका जो बा मेंडल के नियम बताइए, मेंडल के नियम के पास बाद जो बा मेंडल का नियम किस पे लागू नहीं होता है, मेंडल क्या क्या किए थे, किस पे खोज किए थे, और फिर उसके बाद इसमें कितने डिजीज आते हैं, रोग आते हैं, सब पढ़ाया जाएगा आपको। तो आज नाग पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और जाइए नाग पंचमी मनाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन सभी बच्चों के पास जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।